Assalamu alaikum. Welcome to Learn, Earn and Share channel. This is a chapter 3 or lesson 3. In this video आज हम बात करेंगे पहले थर्ड चैप्टर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको लास्ट टू लेसन्स का एक क्विक रिव्यू दूंगी। फर्स्ट लेसन में जैसे कि हमने सीखा था कि हाउ टू क्रिएट, ट्रांसफॉर्म एंड फिल शेप्स, उनका आउटलाइन कैसे करना है, और हमने मूव टूल के बारे में बात की थी कि हाउ टू यू कैन यूज़ मूव टूल। इन द सेकंड लेसन हमने बात की थी कि हाउ टू इंसर्ट और ऐड इमेजेस इन डिफरेंट शेप्स, और आप हाई क्वालिटी इमेजेस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आज जो चैप्टर 3 है वो है हाउ टू इंसर्ट और ऐड टेक्स्ट इन फोटोशॉप। अभी हम नेक्स्ट टूल पे नहीं जाएंगे, मैं आपको मूव टूल से ही बताऊंगी। पहले मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया, फिर अभी हम शेप्स पे ही रहेंगे, लेकिन एक फ़र्स्ट टूल के बारे में बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको एक मूव टूल के बारे में बताया एंड शेप्स के बारे में बताया है। अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ कि हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट। जब ये तीनों चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी, फिर मैं आपको एक बेसिक स्टाइल बताऊंगी कि आप सिर्फ इन 3 चीज़ों के साथ एक बेसिक पोस्ट और एक डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो ये है एक टेक्स्ट का सिंबल। ये देखिए, जैसे आप एज सुन एज आप टेक्स्ट इसके ऊपर माउस को रखते हैं तो इट शोज़ के हॉरिजेंटल टेक्स्ट टाइप। अब अगर आप इसको राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़, इसके और ऑप्शंस मिल जाते हैं कि जैसे आपने हॉरिजेंटल टाइप करना है, वर्टिकल टाइप करना है, वर्टिकल टाइप मास्क टूल करना है, या हॉरिजेंटल। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं बिल्कुल आपको बिगनिंग से समझा रही हूँ, तो हम हर चीज़ अभी बेसिक रखेंगे। एडवांस लेवल पे हम तब जाएंगे जब आपको बेसिक चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले हॉरिजेंटल टाइप। आपने जैसे टेक्स्ट को ये क्लिक किया, इस टूल को क्लिक किया, तो आपने इसको क्लिक करना है हॉरिजेंटल टाइप टेक्स्ट। तो आपने इसके ऊपर कैनवस पे आपने सेलेक्ट कर दिया। देखें, अब कैनवस पे एक बहुत स्मॉल एक डॉट्स आ गई। डॉट नहीं है, ये टेक्स्ट ही है, लेकिन क्योंकि ये इतना स्मॉल इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो सिर्फ 1 जो है पीटी मतलब सिलेक्ट से 1 साइज़ हुआ हुआ है। तो हम इसका करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ को हम बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया या आपको नज़र आने लगे, तो फिर अब हम इसका भी और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे। हम इसको कर देते हैं 150, ताकि एक विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे 150, 60। चल, ओके, 160 हमने लिख दी। ये देख लें, अब आपका ये फ़ोन, ये हमारा एक किस्म का डमी टेक्स्ट है। जैसे ही आपको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये डमी टेक्स्ट आ जाता है। अब इसमें हमने अपना नेम लिखना है कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, ये मूव टूल सिलेक्ट किया इसलिए मूव कर है। जैसे आप पिक्चर्स को मूव या शेप्स को मूव कर सकते हैं, उसी तरह आप टेक्स्ट को भी मूव कर सकते हैं अपने कैनवस के ऊपर किसी भी जगह पे। आपने अपना टेक्स्ट यहाँ पर प्लेस करना है, मिड में आप मूव टूल से यहाँ पर प्लेस कर लें। आपने लेफ़्ट प्लेस करना है, राइट प्लेस करना है, जहाँ पे भी आपने प्लेस करना है आप मूव टूल से इस टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। ओके, अब हम अपना लिखेंगे नेम। तो वो आपने कैसे लिखने के, आपने इसी लेयर को सिलेक्ट करना है, डबल सेलेक्ट करना है, और ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप इसको एडिट कर सकते। तो मैं लिखती हूँ लर्न, अर्न एंड शेयर। ओके, ये मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया। ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, आई एम सॉरी। ओके, ये हमने अपना लिख दिया टेक्स्ट, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट कलर कर सकते हैं, तो उसी तरह आप हर टेक्स्ट को डिफरेंट टेक्स्ट कलर दे सकते हैं, जैसे आप वर्ड में देते हैं। अब जब आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर आपके पास इसका टेक्स्ट कलर पता चल गया। अब यहाँ से इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसको ब्लू कर दें, ब्लैक कर दें, कोई भी कलर कर सकते हैं, रेड कर दें, ठीक है। अब जो भी टेक्स्ट कलर चूज़ करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम आप जब भी टेक्स्ट लेयर को दोबारा चूज़ करेंगे ना, वो डिफ़ॉल्ट उसी टेक्स्ट कलर को पकड़ेगा। अगर मैंने अभी रेड रखे हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम ये लगती है, अभी मैंने इसको रेड कलर कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा टेक्स्ट लेयर को चूज़ करूँगी, और अब जब मैं दोबारा टेक्स्ट लेयर को चूज़ करूँगी और मैं स्क्रीन के ऊपर करूँगी, तो वो मुझे रेड में ही दिखाएगा। तो लास्ट जो आपने कलर चूज़ किया होगा ना, फोटोशॉप आपके उसी कलर को नेक्स्ट टाइम शो अप करता है। लेकिन
आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ी सी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। आपको टेक्स्ट क्रिएट करना आ गया, जैसे ये वर्ड का होता है इंटरफेरेंस होता है, वैसे ही थोड़ा फोटोशॉप का मिलता जुलता इंटरफेरेंस है इसके साथ। वो कैसे कि यहाँ पर आप ये डिफरेंट टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। लाइक कोई भी आप डिफरेंट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको वाइड वैरायटी ऑफ जो है टेक्स्ट फ़ॉन्ट्स टाइप्स और स्टाइल्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये जो है टेक्स्ट स्टाइल चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर और आपको ऑप्शन क्या मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं रेगुलर इटैलिक के, ठीक है। कि वेदर आप इसको रेगुलर रखना चाहते हैं लाइक एज इट इज़, जो इसकी एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले आप ऐसे रखना चाहते हैं, या इसको चेंज एडिट करना चाहते हैं लाइक इसका कोई और स्टाइल रखना चाहते हैं, तो मैं इसको इटैलिक करूँगी तो ये इटैलिक हो जाएगा। अब एक तो ये चीज़ होगी, ठीक है। सेकंड क्या चीज़ है कि इसमें ये अलाइनमेंट का आ जाता है कि यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप मैं यहाँ पे चूज़ करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन होता जाएगा। लेकिन अगर आपने मूव टूल नहीं यूज़ करना, आप नहीं चाहते मूव टूल यूज़ करना, तो आप डायरेक्ट इसको क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपनी प्लेसेस चेंज करता जाएगा, ठीक है। और क्या इसमें है, इसमें ये चीज़ है कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब जो मैं आपको एक समझाने लगी हूँ। ओके, दिस इज़ आर टेक्स्ट, ठीक है। ये हमने टेक्स्ट ले क्रिएट कर ली और ये हमारा टेक्स्ट आ गया। कलर भी इसका चेंज कर लिया, मूव भी कर सकते हैं, स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं, इसका साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं, इसको अलाइन भी कर सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको समझाने लगी हूँ। जैसे आप टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको आ जाता है, ये एक छोटा सा आपको टुगल करैक्टर इसे कहते हैं, या पैराग्राफ पैनल कहते हैं इसे, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक इसका छोटा सा वर्क स्पेस आ जाता है। ये आपको एक ये इसे कहते हैं इसे कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेशन, ठीक है, वर्क स्पेस। इससे आप क्या कर सकते हैं कि अब मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो है ना, ये लाइक जो ए बना हुआ है, इसे कहते हैं स्पेसिंग। अब स्पेसिंग से क्या मतलब, अब मैं आपको एक समझा देती हूँ। लाइक अब मैंने इस लिखा, लाइक इसको मैं दबा देती हूँ एंटर, ठीक है। मैंने एंटर दबाया, ये नीचे आ गया इसके। अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके अगर अब मैं इसकी स्पेसिंग को करती हूँ 72, अब मैंने इसकी स्पेसिंग 72 की, तो आपने देखें कि ये जो एंड शेयर है वो इसके ऊपर आ गया। क्योंकि मैंने अब ये 72 मैंने कैसे चेंज किया और ये क्यों, क्योंकि ये है कि इसमें कितनी स्पेस देना चाहती हूँ मैं, दो लाइंस के अंदर कितनी स्पेस देना चाहती हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं लाइन स्पेसिंग। अब मैं अगर इसकी स्पेस को करती हूँ 150, 150 मैं इसकी स्पेस को कर देती हूँ, और मैं 160 कर देती हूँ, चले एंटर करती हूँ, तो ये इसमें स्पेस का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो एक तो ये टूल है कि आप यहाँ से स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट लाइंस, पैराग्राफ की लाइंस में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक जैसे आप डिज़ाइंस बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि हर लाइन का हर लाइन की जो स्पेसिंग है वो इक्वल हो, लाइक अलाइनमेंट हो। लाइक वैसे तो आपको जब आप ये लाइंस या पैराग्राफ की मूव करते हैं तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा 261 पिक्सल, ये आपको स्पेसिंग और ये ऑटोमेटिकली फोटोशॉप पे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके नहीं आते, लेकिन आप डिफरेंट मूव करते जाते हैं, आपको यहाँ पे देखा जाए जैसे जैसे मूव कर रही हूँ वो आपकी जो है डायमेंशन, ये साइजेस ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस लाइन स्पेसिंग की टूल की मदद से एक जैसी स्पेसिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका अगर आप कोई लेटर क्रिएट कर रहे हैं फॉर डॉक्यूमेंट पे, तो काफ़ी वो खूबसूरत लगेगा, काफ़ी डिसेंट लगेगा अगर वो एक ही स्पेसिंग, एक जितनी स्पेसिंग होगी उसमें। ओके, गया आउटर स्पेसिंग का आपको समझ आ गया। लेकिन अगर आपको लाइक समझ नहीं आ रही कि इसमें कितनी स्पेस होनी चाहिए, आपको लग रहा है ये स्पेसिंग कम है, ये स्पेसिंग ज़्यादा है, तो आप इस ऑटो को क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप अपने अकॉर्डिंग इसमें स्पेसिंग कर देगा। लेकिन देखें, जो मैंने 160 की थी वो सफिशेंट नहीं थी, मतलब कि वो राइट स्पेस नहीं थी, एक राइट जो कहते हैं उसको राइट, मैंने उसको कमांड नहीं दी थी लाइक 160 की, वो नीट नहीं लग रहा था। तो मैंने जब ऑटो क्लिक किया तो फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली उसको अपने हिसाब से स्पेसिंग कर दी।
फोटोशॉप ने उसको अपने अकॉर्डिंग से स्पेसिंग कर दी। तो यही रीज़न था कि आपको 2023 फ़ोटोशॉप डाउनलोड कराने का, कि इसमें एआई टूल आ गया है। तो जो आपकी छोटी छोटी कमांड्स हैं आपकी, वो एक किस्म की एआई टूल ऑटो उसको कर देते हैं चीज़ों को, जिसमें आपकी लाइक कहते हैं ना, आपकी उसमें मेहनत कम है, लेकिन आपकी लाइक आपको बस यूज़ करना आना चाहिए। तो आप जो है उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अदर उसके बाद हम ऑटो स्पेसिंग के बाद हम यहाँ से भी आप जो है अपनी फ़ॉन्ट स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आएंगे अ, ये पहले यहाँ पर आ जाते हैं। ये वाला जो टी है, ये देखें, आपको एरो के साथ भी हिसाब से समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आप बिगनर है, तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी। ये आप देखें कि इस टी के साथ, टेक्स्ट के साथ एक एरो बना हुआ है, जो आपको एक हॉरिजॉन्टल एक एरो बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आप अपने इस टेक्स्ट की लेंथ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अभी ये 100 पे, अगर मैं इसको करती हूँ 150 और मैं एंटर करती हूँ, तो ये देखिए, ये टेक्स्ट स्ट्रेच हो गया, इसकी लेंथ चेंज हो गई है। तो विद दिस ऑप्शन वर्टिकली स्केल, यू कैन कंट्रोल द लेंथ ऑफ योर टेक्स्ट। अब अगर आप इसको छोटा करने चाहते हैं, अगर आप छोटा करेंगे, लाइक अगर मैं इसको करती हूँ 50, तो ये छोटा हो जाएगा। सी, टेक्स्ट का स्टाइल वही है, टेक्स्ट का साइज़ वही है, लेकिन टेक्स्ट की जो है वो स्केल चेंज हो गया उसके। देखें, साइज़ उसका 160 ही मैंने किया था, ये देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है 160 ही स्टाइल मैंने रखा था, 160 साइज़ ही रखा था मैंने, और अभी भी 160 साइज़ ही है। लेकिन क्या चेंज हुआ है, इसकी स्केल्स चेंज हो गए हैं। अदर देन दैट, अगर हम इसको दोबारा डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको कर देंगे 100। 100 मीन्स के जब भी ये दोनों चीज़ें, ये वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल, जब दोनों 100 होंगे, मीन्स कि आपको उस जो है फ़ॉन्ट स्टाइल की डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले दिख रहा है, डिफ़ॉल्ट आपको लुक दिख रही है, ठीक है। अब बाकी आप फॉर्मेशन एडिटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो कि आप कैसा टेक्स्ट अरेंज करना चाहते हो, आप कैसे टेक्स्ट को लुक देना चाहते हो। बेसिकली ये टेक्स्ट को लुक देने के लिए ये जो ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो आपको फॉर्मेशन टूल्स बता रही हूँ, ये टेक्स्ट की एडिटिंग है, ठीक है। कि आप ना सिर्फ फोटोशॉप से पिक्चर्स को चेंज कर सकते हो, डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद हम वर्टिकल स्केल के बाद हम जाएंगे इस यहाँ के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे हॉरिजेंटल स्केल पे हम आ गए, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एज ये आपको एक डिस्प्ले शो कर रहा है कि आप टेक्स्ट की विड्थ को चेंज कर सकते हो। वो कैसे, अभी ये देखिए यहाँ पर ये 100 पे है, 100 मैंने आपको बताया डिफ़ॉल्ट। अब मैं अगर इसको कर देती हूँ 160, ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली खुद स्ट्रेच हो गया, इसकी विड्थ बड़ी होगी है, लेकिन इसका साइज़ अभी भी चेंज नहीं हुआ है। साइज़ इसका वही रहेगा 160, लेकिन इसकी लेंथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ में फ़र्क आ जाता है, इसकी लेंथ विड्थ में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये मैंने इसको बड़ा कर लिया, लाइक मैंने इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर लिया, इसी तरह मैं इसकी विड्थ को कम भी कर सकती हूँ। तो मैं इसकी विड्थ को कर दूँगी 50, तो ये देखें, ये स्क्वीज़ हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए। ये मैं इसको दोबारा कर लेती हूँ डिफ़ॉल्ट पे, आउट ऑफ स्पेसिंग बता दी आपको मैंने, वर्टिकल स्केल बता दी, और मैंने आपको हॉरिजॉन्टल स्केल बता दिया। यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही है। ये दोनों चीज़ अभी मैं आपको सेट, बेस लाइन, शिफ्ट ये नहीं बताऊंगी, ये एक एडवांस चीज़ है। आपको बेसिक चीज़ बताऊंगी जिसकी मदद से आप कोई पोस्ट या कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए भी बेसिक्स चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि बेसिक्स पे रहेंगे, पहले सिंपल पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, फिर आगे ऑप्शंस पे जाएंगे, उसका बताऊंगी उसका यूज़ क्या है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप फोटोशॉप का हर एक टूल सीखें, हर एक चीज़ सीखें, फिर ही आप पोस्ट या कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल। आप बेसिक चीज़ों से भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप स्टार्ट तो लें, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी मुश्किल समझते हैं कि नहीं नहीं, फ़ोटो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो हमारे बस की बात नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। नॉट एट ऑल, ऐसी कोई बात भी नहीं है। आप जैसे जैसे आप स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट लेना मुश्किल होता है, आप एक स्टार्ट लें, प्रैक्टिस करें, आपको खुद एक चीज़ आएगी कि मैं ये ऑप्शन एक्सप्लोर करूँ, मैं दूसरा टूल एक्सप्लोर करूँ, ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है।
तो मैं अभी आपको एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ। आप जब अपनी फर्स्ट पोस्ट क्रिएट करेंगे ना, आपको खुद इतना कॉन्फिडेंट फील होगा कि वो यार ये मैंने खुद डिज़ाइन की है, इसका मतलब मैं इससे बेहतर भी बना सकता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके डिज़ाइन में खुद इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पिछले अपने डिज़ाइन देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कितने गंदे डिज़ाइन बनाए हैं मैंने, ये क्या बनाती थी मैं, और अब मैं कहती हूँ कि अब मैं अच्छे बनाती हूँ। लाइक ये भी मेरा अभी फाइनल नहीं है, लाइक आगे मैं इंशाल्लाह और अच्छे बनाऊंगी, क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मैं रोज़ यही काम करती हूँ। तो ये मैंने आपको अभी 3 चीज़ें बताई हैं: ऑटो स्पेसिंग, वर्टिकल स्केल, हॉरिजेंटल स्केल, कलर चेंजिंग, अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट स्टाइल्स, फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट स्टाइल, उसके बाद इसकी साइजिंग। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं ये क्या है। लाइक यहाँ पर भी तो आपको इसकी ये शेप्स या इसकी आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने ये फ़ॉन्ट टाइप जो साइज़ ये मैंने चूज़ किया था, ये मैंने किया था बुक एंड टिक्वा। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसकी क्या जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैंने रखी रेगुलर। अब मैं इससे ये होता है बोल्ड, ये जैसे कि आपको देख रहे हैं कि ये टी थोड़ा बोल्ड हुआ हुआ है, मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये बोल्ड हो गया। अब अगर मैं इसको इटैलिक करती हूँ, ये देखिए यह फ़र्क नहीं पड़ा, ये मैंने जान के किया है, मैंने इसलिए किया है कि आपको बताने के लिए कि जब भी आपने कोई फॉर्मेशन लाइक आप जा रहे हैं, क्योंकि बंदे को समझ नहीं आता कि वीडियो में तो मैंने ऐसे देखा था, वो तो हो रहा था, अभी मुझसे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया। देखिए अब जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये इटैलिक की सिलेक्शन ख़त्म होगी। तो जब भी आपने कोई सिलेक्शन परफॉर्म करनी है, आपने पहले अपने फ़ॉन्ट को, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो आपने इसको सिलेक्ट किया तो आपने प्रेस की ये, ठीक है, ये इटैलिक हो गया। आपने ये किया, ये डबल टी का क्या मतलब है? डबल टी का क्या मतलब है? डबल टी का मतलब ये है, ये मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। यहाँ से अब ये मैंने एक नीचे फ़ॉन्ट टाइप किया हुआ है, ठीक है, ये डमी फ़ॉन्ट। हम डमी फ़ॉन्ट के ऊपर आ जाते हैं। हम डमी फ़ॉन्ट का देखें जो है, ये एक फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, तो ये केस सेंसिटिफिक है। मतलब मैं इसको प्रेस करती हूँ तो ये सारे कैपिटल हो जाएंगे, इसको मैं डिसलेक्ट कर दूंगी तो ये जो हमारे नेचुरल जो हमारी होती है, लाइक लाइन लिखते हैं, पैराग्राफ, वो स्टाइल में आ जाता है, जो सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड रिमेनिंग स्मॉल। ठीक है, अदर देन दैट अगर आप इसको सिलेक्ट करें, और ये टी टी क्या है? टी टी ये है कि आप जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट जो है वो बड़ा रहता है, और आपके जो बाकी हैं अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स वो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा T2। T2 क्या है? जैसे आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा 3 स्क्वेयर 2, तो उसी तरह ये वर्क करता है कि यहाँ पे ये दोनों छोटे हो गए, ऐसा लग रहा है कि ये जो है हमारा नंबर है और ये इसकी यूनिट है, जिस तरह हम मैथमेटिक्स में नहीं होता था, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये डिफरेंट जो है टेक्स्ट फॉर्मेशन है, टेक्स्ट की स्टाइल है टू मेक और इन्हेंस योर डिज़ाइन। ठीक है, लाइक हम अगर आप देखें एडवर्टाइजमेंट्स, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स देखें, तो आप जो है डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल लिखे होते हैं, लाइक कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल लिखी होती है, कोई ऐसे कोई वर्टिकल लिखी होती है, तो हमें बड़ा कैची लगता है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो वो कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है कि लाइक आपको अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को, कि काफ़ी अच्छा ये बबली है, कोई डिफरेंट स्टाइल होगा इस तरह। अदर देन दैट जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे T2 है, तो इसलिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ये तो मैंने दोनों सिलेक्ट कर लिए ना, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब वो पहले वो आपने इसको किया था तो ये ऊपर वाला टेक्स्ट छोटा हो गया था, अब इसको करूँगी तो ये ऊपर वाला टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अंडरलाइन है जिस तरह ये आपको शो कर है, और ये होता है क्रॉस। जिस तरह आप अक्सर ये क्रॉस किस लिए यूज़ होता है? इसलिए यूज़ होता है जब अक्सर आपने देखा होगा कोई सेल्स एडवर्टाइजमेंट होगी जिस पे ऐसे लिखा होगा कि 7,000 क्रॉस, मतलब 7,000 प्राइस नहीं है उसकी, ये प्राइस कैंसिल हो गई है और अब हमारा प्रोडक्ट लग गया है 4,000 में। तो मोस्टली ये वाला ऑप्शन जो है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बाकी ये वाले सारे ऑप्शंस ये भी एडवांस हैं, ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, और अभी आपको बेसिक फॉर्मेशन बता दी, अभी आपको मैंने टेक्स्ट की बता दी कि आप यहाँ से डिफरेंट तरह के जो है टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये देखें मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, वो टेक्स्ट चेंज होता जा रहा है। ठीक है, एक और चीज़ कि अगर लाइक आपको ऑल्दो तो यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स हैं, लाइक यहाँ पर मोर देन आप कितने ज़्यादा हैं,
तो आपके पास उर्दू, हिंदी, ये डिफरेंट आप स्क्रॉल करते जाएं तो आप ये देखेंगे आपके पास उर्दू, हिंदी, हर तरह की लैंग्वेजेस है। ये देखिए यहाँ पर आपके पास उर्दू आ जाती है। ये उर्दू में, अभी तो मैंने उर्दू लिखी नहीं है इसलिए वो लर्न एंड शेयर आपको इंग्लिश में ही दिखा रहा है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम उर्दू में भी बताऊंगी कि आप उर्दू का टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं और सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पर ये हिंदी आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको उसका नेम बताता है और यहाँ पर उसका प्रीव्यू भी देते हैं कि आपका टेक्स्ट लगेगा कैसे। तो ये एक वीडियो थी। अदर देन दैट एक और मैं आपको एक हैक बताने लगी हूँ। ये हैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं हर वीडियो में अपनी कोई ना कोई एक यूज़फुल चीज़ बताती हूँ। लाइक लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अपने लेसन 2 में मैंने आपको बताया था कहाँ से आप, कौन सी वेबसाइट ऐसी है जहाँ से आप HD वीडियो इमेजेस, आप वीडियोस भी उस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके डिज़ाइन को काफ़ी आई कैचिंग और इम्प्रेसिव बनाता है। इस वेबसाइट में बताऊँगी कि आप कहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट स्टाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपकी इस लिस्ट में शो अप हो जाएगा। यानी कि आप डाउनलोड करेंगे और वो ऑटोमेटिकली इस आपको लिस्ट में ऐड अप हो जाएगा और वो आपकी लिस्ट में ही ऐड अप रहेगा। इवन कि ये नहीं कि आपने अभी मैंने बनाया और मैंने फोटोशॉप बंद कर दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं ओपन करूँगी तो वो फ़ॉन्ट स्टाइल गायब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक बार आपने वो फोटोशॉप वो फ़ोटो सॉरी फ़ोटो के नहीं हूँ, आपने टेक्स्ट स्टाइल डाउनलोड कर लिया, वो आपकी लिस्ट में हमेशा रहेगा। तो वो कौन सी वेबसाइट है, चलते हैं हम गूगल की तरफ। यहाँ पर आप लिखेंगे फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट लिखा है, ये आपकी पहली वेबसाइट है। ये आपकी पहली वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट नज़र आ जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट नज़र आ जाएंगे। ये देखें, जो मोस्टली मूवीज़ के एडवर्टाइजमेंट में यूज़ होते हैं, जो डिफरेंट एड्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब अगर मैं आपको डाउनलोड करने का क्या तरीका है, लेट्स से कि मुझे ये वाला बहुत टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, ये वाला ब्रोडीज। ठीक है, मैं इसको करूँगी यहाँ पर डाउनलोड। मैंने यहाँ पर डाउनलोड को क्लिक किया तो यहाँ पर मेरी डाउनलोड विद इन द सेकंड कंप्लीट होगी। यहाँ मैं डाउनलोड पे जाऊँगी, ये जिप फाइल, मैं यहाँ पर जिप फाइल को ओपन करूँगी। ये हमारी टेक्स्ट फाइल पड़ी। यहाँ पे अपने इस वाले ऑप्शन पे जाना है, ये जो नहीं है TTF, इस फाइल पे जाना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये आपका टेक्स्ट कैसा होगा। यहाँ पे आपने कर दिया इंस्टॉल। ये आपकी यहाँ पे ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगे कि ओहो ये तो बहुत टाइम लेगा। नो, ये देखिए ये हमारी डाउनलोड भी होगी। अब हम आप ये देखिए, इसका नाम क्या था, ब्रोडी स्टाइलिश। अब मैं आपको यही टेक्स्ट यहाँ पे दिखाती हूँ। अब इसको यहाँ पे आप नया भी सिलेक्ट करें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, हम बी की लिस्ट में जाएंगे और ये रहा हमारा ब्रोडिस। ये देख लो, ये जो हमने वहाँ से डाउनलोड किया, ये हमारा ब्रोडिस। और यहाँ से आप इसको ओके, कुछ जो है फ़ॉन्ट स्टाइल उसमें आपको जो है फ़ॉन्ट टाइप्स जो है कुछ मिलती हैं, लाइक इसमें से आपको कोई बोल्ड इटैलिक नहीं मिल रहा। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ से भी आप इसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको नहीं उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप लाइट करें, नैरो करें, रेगुलर, ये कुछ तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लाइक यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से ही आप इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इटैलिक कर सकते हैं, इसको कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको ऐसे हैक्स वगैरह और सब कुछ सिखाती रहूँगी। ये देखिए यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लिया तो ये वाले इस तरह के आप हर तरह के टेक्स्ट यहाँ से इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिफरेंट, यहाँ पे कैटेगरीज भी दे दी हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो में कुछ भी, क्योंकि मैं जो बिल्कुल बिगनर जो स्टार्ट किया हुआ है मैंने अपना ये प्ले सीरीज़ बहुत बिगनर स्टार्ट की हुई हैं, ताकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई एक बंदा ये कोई ना कोई स्किल सीखे और अपनी लाइफ में अर्न करे। दैट्स इट। और मैं चाहती हूँ कि जैसे ही आप ये वीडियो देखें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट रीड करती हूँ और उसका रिप्लाई भी करती हूँ। और अदर दिन दैट, अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको अच्छी लगती है, आपको समझ आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी समझ आए लोगों को। आपको समझ आ जाती है तो आप सिर्फ उसके नीचे लिख दे डन। उसको उससे क्या होगा कि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मेरी वीडियोस लोगों को समझ आ रही हैं, लोग कुछ सीख रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट लेसन। ओके, अल्लाह हाफिज़।